अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसको याद रखिएगा, वन टेल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट्स दैट नेचर और डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो हाइपोथेसिस जो के नेचर बता रहा होता है या डायरेक्शन बता रहा होता है। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो नेचर या डायरेक्शन बता रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है जी, याद रखें, डायरेक्शन से इसको याद कर लें। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इट प्रिडिक्ट्स इन विच डायरेक्शन द चेंज विल टेक प्लेस। वो कहता है इट प्रिडिक्ट्स इन विच डायरेक्शन द चेंज विल टेक प्लेस, के किस डायरेक्शन में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर, स्मॉलर, लेस और मोर, यानी कि जिसके अंदर ग्रेटर, स्मॉलर, लेस और मोर के वर्ड्स आ जाएंगे वो आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अडल्ट्स कैन करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन। जो अडल्ट होते हैं, जो मेच्योर लोग होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं या याद कर सकते हैं बच्चों की निस्बत। ठीक है जी, ये मोर आ गया ना, तो ये डायरेक्शनल है। उसके बाद है चिल्ड्रन हु नेवर टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स आर लेस एक्टिव। यहाँ पर भी देखें जी, लेस की बात आ गई है, डायरेक्शन या नेचर की बात आ गई है। एक्टिव देन हु टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते वो कम एक्टिव होते हैं उनकी निस्बत, उनकी निस्बत जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है जी, जिसमें नेचर या डायरेक्शन बताई होगी वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस।